पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर जो है ये एक बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है म्यूचुअली इंडक्शन की, जिसको हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर यूज़ किस लिए होते हैं? एसी वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, यानी कम ज़्यादा करने के लिए। बेसिकली वोल्टेज को चेंज करते हैं एनर्जी को कम यूज़ करते हुए। और हमारे घरों में भी यूज़ होने वाली काफ़ी डिवाइसेस हैं, जैसे गेम सिस्टम, प्रिंटर, स्टेरियोज, ये वर्किंग के लिए ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर की दो कॉइल्स होती है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बट वाउंड अराउंड द सेम आयरन कोर। एक आयरन कोर है जिसमें एक साइड पे एक कॉइल लगा होता है और दूसरी साइड पे दूसरा कॉइल लगा होता है। अब जो पहला कॉइल है उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और जो दूसरा कॉइल है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। पहले कॉइल पे भी नंबर ऑफ टर्न्स लगे होते हैं और दूसरे कॉइल पे भी नंबर ऑफ टर्न्स लगे होते हैं। अब जो पहले कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी पे, उसको हम जाहिर करते हैं NP के साथ, और जो सेकेंडरी पे है उसको हम जाहिर करते हैं NS के साथ। अब जो करंट इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। किस तरह से? व्हेन द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ AC वोल्टेज। जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम कनेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ AC वोल्टेज से। द चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट चेंज होता है वहाँ पे वो क्या करता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, विच इज कैरिड थ्रू द कोर टू द सेकेंडरी कॉइल। इन द सेकेंडरी कॉइल द चेंजिंग फील्ड इंड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग EMF। इसका क्या मतलब है? प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं AC सोर्स के साथ, मींस के ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। अब जैसे ही AC इस प्राइमरी कॉइल में मूव होगा, फ्लो होगा, इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा सेकेंडरी कॉइल से तो वहाँ पे भी EMF इंड्यूस हो जाएगी। ये प्राइमरी कॉइल में बेसिकली आप करंट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे उनको कहेंगे वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं VP के साथ। सिमिलरली जो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, वहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम जाहिर करते हैं VS के साथ। दैट्स द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब जो ये सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं प्राइमरी वोल्टेज पे। जितना ज़्यादा वहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस होंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी वोल्टेज के। इसके अलावा द सेकेंडरी वोल्टेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। जैसे कि VS by VP इज इक्वल्स टू NS by NP। VS का मतलब है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, उसकी रेशियो हम ले रहे हैं वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल से, और रेशियो किस किस की लेनी है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी सेकेंडरी कॉइल, जिसको NS से जाहिर कर रहे हैं, और उसकी रेशियो किससे ले रहे हैं? डिवाइड किससे कर रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल NP से। और अगर हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज के, तो वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? सेटअप ट्रांसफार्मर। और अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम हो प्राइमरी वोल्टेज के तो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाई ऑफ द प्राइमरी सर्किट। दोनों सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की जा रही है वो क्या होती है? बराबर होती है। और उसके अलावा आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स नो पावर इटसेल्फ, एंड फॉर सच अ ट्रांसफार्मर वी राइट PP इज इक्वल्स टू PS। मतलब कि जो प्राइमरी साइड पे जो पावर इंड्यूस हो रही है वो इक्वल है जो आपके सेकेंडरी साइड पे पावर इंड्यूस होगी उसके। और अगर ये दोनों पावर इक्वल है इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी लॉस नहीं है। और पावर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल्स टू VI। और अगर हम कह रहे हैं सेकेंडरी साइड पे जो पावर है वो इक्वल है प्राइमरी साइड की पावर के, PP इज इक्वल्स टू PS के, PP की जगह आएगा VP/IP और इक्वल्स टू PS की जगह पे आएगा VS/IS। अगर आप यहाँ देखें एक प्राइमरी साइड है और एक सेकेंडरी साइड है। हमने बात की थी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, उसमें सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा था प्राइमरी वोल्टेज से। इसमें देखें सेकेंडरी वोल्टेज क्या है? 400, प्राइमरी वोल्टेज क्या है? 100। सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है तो ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी वोल्टेज 1000 V है और सेकेंडरी वोल्टेज 200 V है। तो प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी वोल्टेज कम है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।